2024 में आईपीएल की वैल्यूएशन थी 12 बिलियन यानी 12 अरब डॉलर और 2025 में वो कम होकर 9.6 बिलियन डॉलर 20% कम हुई है वैल्यूएशन आईपीएल की। और दूसरी तरफ आपने ये खबर देखी होगी कि आईसीसी के मेन जो ब्रॉडकास्ट राइट होल्डर हैं भारत के जियो स्टार के, उन्होंने कहा है भाई साहब बहुत महंगा सौदा हो गया, हम इसको बहुत कंटिन्यू नहीं कर सकते और अर्ली एग्जिट चाह रहे हैं, स्टेप बैक करना चाह रहे हैं। और उसके ऊपर आपने पाकिस्तानी टीवी चैनल के ऊपर खबर भी देखी होगी कि भारत को वीडियो की मैं इसमें डिटेल बताना चाह रहा हूं कि आईसीसी से पाकिस्तान को हर साल 35 मिलियन डॉलर मिलते हैं। जनवरी में 17 मिलियन डॉलर मिलते हैं, फिर मिड ऑफ ईयर यानी इस साल पाकिस्तान को मिल चुके हैं 35 मिलियन डॉलर, जो कि हर साल मिलते हैं। और पाकिस्तान चौथे नंबर पर है जो आईसीसी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नंबर 1 भारत को मिलता है, फिर इंग्लैंड को मिलता है, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर पाकिस्तान। कहने को ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की निस्बत पाकिस्तान का कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, कोई 5 मिलियन का फर्क है, कोई बहुत ज्यादा गैप है नहीं, मगर पाकिस्तान ही हमेशा ज्यादा बोलता है कि भाई हमें आईसीसी से कम पैसे मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान आईसीसी की रेवेन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हमें पाकिस्तान सुपर लीग से भी क्रिकेट बोर्ड को ठीक ठाक किस्म का बचता है, अगर फ्रेंचाइज को नहीं भी बचता तो खैर है, मगर पीसीबी को ठीक ठाक किस्म का बचता है। और फिर दूसरा मेन सोर्स हमारा आईसीसी भी है, या पहला आप कह रहे हैं कि ठीक ठाक किस्म के हर साल 35 मिलियन डॉलर आना एक ठीक ठाक किस्म की रकम है। बट जो आप पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर खबर देखते हैं कि भारत परेशान के मेन जो है स्पॉन्सर है, वो कह रहा है कि भाई साहब मैं ये डील नहीं कर सकता। 3 बिलियन डॉलर में ये डील हुई थी जियो स्टार की, डिज्नी के साथ वो मर्ज भी उनका हुआ, 1 साल हो चुका हुआ इसको भी। और दूसरी बड़ी जो बिड आई थी सोनी की तरफ से आई थी 1.6 बिलियन डॉलर की थी, तो हाफ का फर्क है। जब जियो ने ये वाली बिड, अम्बेश अंबानी साहब की है ये, जब उन्होंने ये बिड विन की थी आईसीसी से, तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा वर्ल्ड मीडिया लिख रहा था कि बहुत महंगी बिड ली है, ये इनको जेब से खर्च पड़ेगा। अब 2024 के अंदर जियो को नेट वर्थ लॉस जो हुआ है 1.48 बिलियन डॉलर का हुआ है, जिसमें वो अपने बीसीसीआई को भी करते हैं, आईपीएल के अंदर भी करते हैं, बाकी मामला भी है। मगर उनका ये कहना है कि खाली आईसीसी से 1.46 बिलियन डॉलर तो सिर्फ आईसीसी से हमें लॉस मिला है। 2024 की जो नेटवर्थ का लॉस जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, जबकि उसी साल आईसीसी को जो सरप्लस मिला था तकरीबन कोई 550 मिलियन 474 मिलियन डॉलर का मिला था। जाहिर है आईसीसी को तो फायदा होगा, सरप्लस उनको मिलना ही था। पर ये समझने की जरूरत है कि जो हमारे मीडिया पे भी चलता है कि भारत को या आईसीसी को परेशानी है, इनफैक्ट ये सबकी परेशानी है। इसकी वजह क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान के लिए खासकर बड़ी परेशानी क्यों है, मैं बहुत बार ये बात कर चुका हूं कि बाकी बोर्ड्स को ये फायदा मिल जाता है, इसलिए बाकी बोर्ड में से किसी ने इतना शोर नहीं मचाया था आईसीसी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जब पाकिस्तान ने मचाया था, जब नजम शरीफ साहब चेयरमैन पीसीबी थे। उसकी वजह ये थी कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बाकी बोर्ड वालों को बीसीसीआई ने बोला था कि आपको बोलने की क्या जरूरत है, हम आपके साथ सीरीज खेलते हैं, आपको पैसा वहां से भी आ जाता है। सो बाकियों को इतनी परेशानी नहीं थी, बट हमें थी, क्योंकि बाकियों का डिपेंड खाली आईसीसी के ऊपर नहीं होता, उनके भी हाँ लीग भी होती है, जैसे बिग बैश हो रही है, इंग्लैंड की 100 लीग होती है। खैर उन्होंने वो उसके भी राइट्स बेचे हुए, कई भारतीय वहां पे भी आ गए, इसलिए आपको 100 लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तादाद अब ना होने के बराबर मिलेगी। साउथ अफ्रीका की ऐसे T20 लीग है, वहां पे भी भारतीय स्पॉन्सर है, इसलिए वहां पे पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेलते, मगर साउथ अफ्रीका के साथ भारत लीग खेल लेता है। तो यही ब्रॉडकास्टर जो आईसीसी के साथ इतनी भारी डील की है जिन्होंने, वो फिर वो वाली सीरीज भी कवर करते हैं जिसमें भारत इन्वॉल्व होता है, तो दूसरे बोर्ड को इसका फायदा मिल जाता है। लाइक अगर भारत साउथ अफ्रीका के अंदर खेल रहा है तो पैसा सारा साउथ अफ्रीका बोर्ड को मिलेगा, उसको अगर आईसीसी रेवेन्यू से कम भी मिल रहा है और बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर बन रहे हैं, बीसीसीआई के साथ सीरीज खेल रहा है, तो उनकी एडजस्टमेंट हो जाती है। मगर सवाल ये पैदा हो रहा है कि आईसीसी का मेन स्पॉन्सर इतना बड़ी कंपनी ये वापस क्यों खींचना चाह रही है, वो क्यों नहीं चाह रही कि 3 बिलियन डॉलर की जो उनकी डील है उसको वो कंटिन्यू कर सके। उसकी वजह यह है दोस्तों, बल्कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि आईसीसी ने तमाम बोर्ड्स को बोल दिया, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी रिप्रेजेंटेटिव आईसीसी की मीटिंग में थे कि 30% लेस हो सकता है। लाइक अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, नई बिडिंग की तरफ जाते हैं, इससे पैसे कट होते हैं, जो भी सिचुएशन बनती है, पाकिस्तान को 35 मिलियन डॉलर मिल रहा है, 30% लेस अगर हो जाता है तो तकरीबन 10.5 मिलियन डॉलर का लॉस होगा, यानी फिर हमें तकरीबन हर साल 24.5 मिलियन डॉलर मिलेगा। ठीक ठाक किस्म के पैसे ये कम हो जाएंगे पाकिस्तान के भी। सो ये सिर्फ आईसीसी या भारत की परेशानी नहीं है, हम लोगों की भी है, शायद उनसे ज्यादा है, क्योंकि उनके बाकी सीरीज भी चलती है, मामला वो वहां से बना लेते हैं जो कि हमारे नहीं बनते। अब ये सवाल आता है कि ये एकदम चेंज कैसे आया, जब ये डील की थी उन कंपनी ने आईसीसी के साथ, अब 3 बिलियन डॉलर कितनी महंगी क्यों कर दी थी और एकदम इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हुआ है, और फिर आईपीएल के भी क्यों वैल्यूएशन गिरी है। इस सब के पीछे एक चीज है, वो है प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, जो भारत में पास हुआ अगस्त 2025 में, जिसके बाद जितनी भी ये बेटिंग एप्स थी, गेमिंग एप्स थी, वो सब खत्म हो गई। वो क्रिकेट के अंदर या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। सो उसके बाद एकदम लाइक अगर जियो स्टार ने इतने महंगे लिए तो यही गेमिंग ऐप एडवर्टाइजमेंट कराती थी और ठीक ठाक किस्म का पैसा आता था। इस बिल के पास होने के बाद वो पैसा रुक गया और जाहिर है उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ। बाकी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट तो चलती है, मगर इतना पैसा नहीं आता जितना इधर से आता था। मैं मिसाल के तौर पर Dream11 आपने देखा होगा, इंडिया की वो भी इस तरह से रिलेटेड कंपनी थी, इसलिए इंडिया ने उनको छोड़ दिया, मगर वो भारत के साथ कई दफा वो भारत के साथ अटैच थे। अब अगर दूर की बात ना करें, 2021 में जो Dream11 थी उसकी वैल्यू 8 बिलियन डॉलर थी, जबकि आईपीएल जिसको उसने स्पॉन्सर किया था उसकी 2021 में वैल्यू थी 4.7 बिलियन। और अब जब ये बिल पास हुआ ना, तो एक एस्टिमेट किया गया तकरीबन 850 मिलियन डॉलर की एडवर्टाइजमेंट कम हो जाएगी जिन्होंने राइट्स वगैरह लिए हुए। सो ये एक बिल की वजह से सारा मसला हुआ, आईसीसी के पैसे कम हुए। पाकिस्तान में तो खैर हमारे भी चल पड़ा है कि बैटिंग ऐप